नमस्कार निधि जी, स्वागत है आपका आत्मचेतना समाचार में। एक चीज़ मालूम करनी थी हमें आपसे, जिसके बारे में हमने सुना। ये मनोज टक्कर जी जो आपके पति हैं, अभी कुछ दिनों पहले से ही आपका कुछ विवाद चल रहा है, कुछ महीनों सालों से जो भी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? जो मेरे पति हैं मनोज जी, वो बिल्कुल पपेट हैं पेरेंट्स के हाथों के। जो वो कहते हैं वो वही करते हैं। उनके लिए सब कुछ वही है, बीवी और बच्चे कुछ भी नहीं है। जैसे वो उनको प्रोवोक करते हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं, तंग करते हैं। और अब उनके कहने पर वो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं और एक लेडी के साथ रह रहे हैं, और उनका 6 महीने का बच्चा भी है। आप कहना चाह रहे हैं कि एक पत्नी के होते हुए वो एक दूसरी औरत के साथ या दूसरी पत्नी अफोर्ड कर रहे हैं फिलहाल? हाँ जी। अभी 2-4 दिन पहले जो आपके साथ मामला हुआ, कुछ लोग आपके घर आए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे इन लॉज वाले 50 लोगों को लेकर मेरे घर आए, मुझे धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और मुझे घर से निकालने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने कहा तू इस घर से निकल जा। मैं बहुत परेशान हूँ। कभी किसी से फ़ोन करवाते हैं, कभी किसी से मुझे धमकी दिलवाते हैं कि मेरे को जान से मार देंगे। आपके पास इन सारी चीज़ों का कोई सबूत भी है? मेरे पास इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग है। आपकी सास जो हैं और आपके ससुर, उनके साथ किस तरीके की रिलेशन है फिलहाल? वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, मैं ऊपर रहती थी, और अब वो 1 महीने से ग्राउंड फ्लोर छोड़ के अपना कहीं और जाके रह रहे हैं। कहीं और कहाँ? वो सैनिक विहार चले गए हैं अपनी बड़ी बेटी के पास, और मेरा हस्बैंड भी वहीं सैनिक विहार में ही रह रहे हैं। सारे इकट्ठे रह रहे हैं। इन सबकी कॉन्स्पिरेसी है, आपस में मिली भगत है। आपका कुछ मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं पर चल रहा है अभी, कोई मैटर वगैरह? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर चल रहा है। मेरे इन लॉज वालों ने मुझे एविक्ट करने के लिए वहाँ पे कोर्ट में केस डाला हुआ है, और डीएम साहब के पास भी उन्होंने कंप्लेंट करी थी, जहाँ से डीएम साहब के वहाँ से इनको ऑर्डर मिल चुका है कि ये मुझे एविक्ट नहीं कर सकते। और डाइवोर्स का केस भी मेरे हस्बैंड ने डाला हुआ है, मैंने आगे से मेंटेनेंस का डाला हुआ है। ये चल रहा है। तो अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किए हैं कि आपको का इविक्शन जो है वो नहीं होगा, उसके खिलाफ आपके हस्बैंड डिविजनल कोर्ट गए होंगे, डिविजनल कमिश्नर के यहाँ? हाँ जी, गए हैं। उस मामले में अभी क्या चल रहा है? अभी वो मामला वहाँ पेंडिंग चल रहा है, और 2 बार से मेरे हस्बैंड भी नहीं आ रहे और मेरे इन लॉज वाले वहाँ नहीं आ रहे। कोई सिविल सूट जो है वो कोर्ट में भी अभी विचाराधीन है क्या? हाँ जी। उस मैटर में कहाँ क्या पहुंचा, कहाँ तक क्या पहुंचा अभी? आर्ग्यूमेंट स्टेज पे है। क्या वहां पर भी इन लॉज या आपके हस्बैंड अभी कोई नहीं पहुंच पा रहा? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड तो स्टार्टिंग से ही नहीं आ रहे। उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं आएंगे। पुलिस इस मामले में आपके साथ कहां तक है? कल जो 50 बंदे आए थे तो पुलिस आई थी। कुछ ने मेरे साथ कोऑपरेट करा, मेरी बात सुनी, पर कुछ आए थे उनको इन्होंने ब्राइब करा, और वो पूरी मेरे इन लॉज वालों का ही पक्ष ले रहे थे।
फिलहाल आप क्या चाह रहे हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए, आपको पुलिस प्रशासन का क्या साथ मिलना चाहिए, किस तरीके से कैसे होना चाहिए, आप क्या चाहती हैं बेसिकली? मुझे बस थोड़ी सी चीज़ों में ये बताएं कि आप चाहती क्या हैं। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि जब ये केस चल रहा है तो मुझे यहाँ शांति से बैठने दिया जाए, मुझे डराया और धमकाया ना जाए। कोर्ट में अगर ये केस चल रहा है तो कोर्ट जो भी फैसला करेगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। आप अपने बच्चों की तरफ से क्या चाहती हैं कि उनको क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, किस तरीके से हो, कैसे चीज़ें चलें, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? देखिए, कल जिस तरह से मेरे बच्चों को धमकाया गया कि वो घर से बाहर निकलेंगे और उनको जान से मार दिया जाएगा, तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी हो और कल को अगर मेरे बच्चों को कुछ भी होता है उसके लिए मेरे इन लॉज वालों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। इन लॉज में कौन कौन? मेरे फादर इन लॉ गोविंद लाल टक्कर, मेरी मदर इन लॉ धीरज प्रभा टक्कर और मेरे हस्बैंड मनोज टक्कर। और कोई भी? और मेरी सिस्टर इन लॉ सोनिया वर्मानी, उनके हस्बैंड अनिल वर्मानी और एक और सिस्टर इन लॉ है मोनिका जुनेजा। ठीक है, तो हम एक बार कोशिश करते हैं ऑपोजिट पक्ष से भी जानकारी लेने की, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू।